ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः मते नमः राम रामाय नमः मादेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, ओडिशा राउट क्लास में आचार्य संजय। हमारे गुरुकुल का एडमिशन और साधना पढ़ाई नया बैच 14 साल से 25 साल के लिए प्रारंभ होने जा रहा है, तो साधना हेतु संपर्क कर सकते हैं। चलिए विषय पे आते हैं। वर्तमान आकाश में चंद दिन के लिए सही सूर्य और शुक्र का मिलन हुआ है। आगे शुक्र सूर्य भाग जाएंगे, 2-4 दिन है, लेकिन ये जो सीमित समय में परिणाम सूर्य और शुक्र का, रवि शुक्रेशु, तो शास्त्रकार क्या बोलता है उससे पहले जान ले। जैसे ही शुक्र सूर्य अगर कंबर्सन बनता है तो प्रचंड दरिद्र दोष बनता है, अच्छे अच्छे जिंदगी का धन संपदा बर्बाद हो जाता है। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कुंडली में देखा हूं, सूर्य शुक्र अगर सही डिस्टेंस में है तो बहुत अमीर भी बनाता है। और लेकिन ऑल्टरनेटली अगर बहुत क्लोज कंजक्शन और शुक्र डैमेज हो गया है तो समझ लेना कि घर का सब कोई रॉयल लग्जरी पहनते होंगे और ये बाबूराम छिड़ा टूटा फटा पहन के, मतलब खादी वाला 25। मेरा अति प्रिय मित्र है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, मतलब राउरकेला का स्टील प्लांट के बाद अगर सेकंड कोई ओल्डेस्ट 40 ईयर पुराना इंडस्ट्री है जिसका बाप का इंडस्ट्री मिला है, लेकिन खुद खादी पहन के 50-50, 100 रुपया 200 रुपया का कुर्ता पैजामा पहन के स्कोडा गाड़ी में घूमता है। ठीक है, लेकिन किसी को अपना नहीं समझता है, कहीं भी नीचे कचड़ा उचड़ा में घुस जाता है। तो है बहुत बड़ा बनिया, लेकिन काम उसका यही है। तो शास्त्र क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं। रवि शुक्र योग फले प्रिय कलह स्त्रीविनीतो मलिनाचारः सुदुखितो नीचः। अब सुनो, जो बोला वो सब सच निकल गया। यहाँ मैं कभी नहीं पढ़ा, पहला बार पढ़ रहा हूँ। इसको नहीं पढ़ा, मतलब इस किताब को नहीं पढ़ा, बाकी किताब में तो पढ़ा था, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो प्रिय कलह स्तविनीतो, ये ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है? कलह प्रिय, बिना फालतू का कचकट, अपने लेबर को भी पीट देगा, सबको पीट देता है। नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, सब्सक्राइबर है और सुनेगा तो हंसता रहेगा। दुराचार करता है, दुखी रहता है, नीच और पत्नीहीन हो जाता है। पत्नी होने के बावजूद भी पत्नी का कोई मूल्य उसके जिंदगी में नहीं रहता है। ये एकदम प्रैक्टिकल देखा हुआ विषय है मेरा जिंदगी में। तो ये सूर्य शुक्र का खेल। अब सुनो अगला, सूर्य शुक्र अगर ये लग्न में आ जाए, केंद्र में आ जाए, तो चतुर्थ केंद्र में आ जाता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम। आदित्यो, अच्छा, लग्ने रवि भृगुसुतयोरतः त्यर्थ कलत्र संपरित्यक्तः। अब क्या बोलता है? दूसरे का अमीर होगा लेकिन दूसरे का नौकरी करेगा और हमेशा शोकाकुल मानसिकता में रहेगा और लोगों के द्वारा द्वेष करने वाला और दरिद्रतम व्यक्ति रहेगा। देखो कितना नीच कर रहा है उस व्यक्ति के साथ। आगे सोचो, सप्तम में अगर रहता है, परभृत्य शोकर्ता लोकद्वेषो दरिद्रश्च स्त्रीभिः संपरीभूतो द्रविण विहीनो बृहत् नूतेष्यः। कहता है स्त्री के द्वारा निर्यातित होना, स्त्री के द्वारा मार खाना, धनहीन हो जाता है और शरीर बहुत मोटा पृथुल हो जाता है, लोक के द्वारा अप्रिय और वन पर्वत में घूमने वाला, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, जंगल में ज्यादातर घूमना। अच्छा आगे सुनो, अगर दशम स्थान में ये शुक्र और सूर्य बैठ जाते हैं तो क्या रहेगा? कर्मणि दिनकर श्रित युग्ये बाहरतो नरेंद्र सचिवः स्यात् शास्त्र कला निपुणः मति धनवान सौख्य संपन्न। ये बढ़िया है। यहाँ पर बताता है व्यवसाय, राजमंत्री, शास्त्र इत्यादि में पारंगम और कला में दखल प्राप्त करने वाला, धन वाहन और सुख युक्त प्राप्त करने वाला। लेकिन इस समय आकाश में जो सूर्य और शुक्र का युति हुआ है, इसके ऊपर डायरेक्ट शनि का दृष्टि है, जिसके कारण इसका परिणाम बड़ा पापाक्रांत है। प्लस ये अच्छा फल दे नहीं सकता क्योंकि खुद पाप कर्तरी में आगे मंगल और पीछे केतु में फंसा हुआ है। इसलिए यहां से बहुत
पॉजिटिव और होप यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। यानी रिजल्ट बहुत अच्छा होप किया जा सकता था, लेकिन बेकार है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा आलोकपात और नहीं कर रहा हूं। तो ये कंडीशन था रवि और शुक्र रवि का युति में। क्योंकि पाप कर्तरी में है तो इनका कोई महत्वता नहीं रहता है, और सूर्य भी भाग जाएगा अभी निकल के, शुक्र अकेले ब्लॉक हो जाएगा। शुक्र जैसे ही अपने आप ब्लॉक होगा यहाँ पर, तो सबसे पहला डेंजर चीज होता है महिलाओं के लिए, नारियों के लिए। इस समय महिलाएं फीमेल कहीं जाएं तो लटक जाएंगे, या फिर किसी जगह में लटका हुआ अनुभव करेंगे, और वहां से जब निकलेंगे तो उनको लगेगा कि नरक यातना से मुक्ति हो गए। और ऐसे कंडीशन पे महिलाएं ब्लैकमेल्ड बाय समबॉडी, अंडर प्रेशर आती हैं। ऐसे कंडीशन होने से बहुत सारे महिलाएं सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर बिल्डअप होता है, या फिर सुसाइड कर लेती हैं। कुछ महिलाएं अगर उनका कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में कोई निकलने वाला है तो जेल होने का संभावना होता है। और सबसे बड़ा चीज, इस समय शुक्र जनित बदनामी संसार में बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये है कि जैसे शुक्र दो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ अभी भिड़ने लगेगा, महिलाओं के अंदर क्रोध, महिलाओं के अंदर वाणी में अनकंट्रोलनेस, महिलाओं के अंदर किसको क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, दूसरे का इज्जत और सम्मान करने में कमी हो जाता है, और उच्छृंखलता महिलाओं के अंदर बढ़ता है। इसीलिए जो भी महिलाएं अकेले, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अकेले बाहर जाते हो, या कहीं पर उच्छृंखला कर रहे हो, मतलब जो नहीं पहनना चाहिए ऐसा पहन के बाहर शोबाजी करते हो, तो बहुत संभावना है कि शनि के दृष्टि में आओगे। तो ऐसे महिलाओं को पापाक्रांत शुक्र बोलते हैं। आगे पाप ग्रह, पीछे पाप ग्रह, साथ में पाप ग्रह, 170 में 180 में पाप ग्रह, 90 में पाप ग्रह, पापाक्रांत हो जाता है। तो महिलाएं इस समय भयंकर डैश 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 डैश, जो समझना है समझ जाओ, बोलने से डरा रहे हो बोलोगे। अपने बेटियों को, महिलाओं को अकेले जाने नहीं देना, थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, थोड़ा ताकीद कर लेना, और सोच समझ के उनको बाहर जाने के देना। जब तक शुक्र यहाँ पाप कर्तरी में है, मंगल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक आने वाला करीब करीब 45-50 दिन तक महिलाओं के प्रति थोड़ा सा डैश डैश डैश। धन्यवाद, नमस्कार।